बिस्मिल्लाह करके स्टार्ट करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम सियोंग नामी एक शख्स को देखते हैं जो कि इस मूवी का मेन कैरेक्टर है। इसकी बेटी का बर्थडे होता है, इसीलिए सियोंग की माँ उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो अपनी बेटी को डिनर पर ले जाए। सियोंग को कुछ और पैसों की ज़रूरत होती है तो वो पर्स से अपनी माँ का एटीएम कार्ड चुरा लेता है और वो इस कार्ड के ज़रिए सारी रकम विड्रॉ कर लेता है और वो सारी रकम को एक जुए के तौर पर लगा देता है, जिससे वो 4 मिलियन विन कर जाता है। सियोंग ने एक कंपनी से कर्ज लिया हुआ था। कंपनी के कुछ लोग उसे पकड़ लेते हैं और उसे मारते हैं। सियोंग जब उनका कर्ज उतारने के लिए अपनी पॉकेट में हाथ डालता है तो उसकी पॉकेट कट चुकी होती है। इसके पास पैसे नहीं होते। गेम से जीते हुए सारे पैसे चोरी हो चुके होते हैं। तब उसे याद आता है कि जब वो इन लोगों से डर के भाग रहा था तो इसकी टक्कर एक लड़की से होती है। उसे लगता है कि उसने उसकी जेब काटी होगी। सियोंग के पास पैसे तो नहीं थे तो वो लोग सियोंग को 1 मंथ का टाइम देते हैं ताकि वो इनका कर्ज वापस दे सके। इसके बाद सियोंग कुछ पैसों को बंदोबस्त करके अपनी बेटी को घुमाने ले जाता है। सियोंग ट्रेन स्टेशन पर अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहा होता है तो इसके पास एक अननोन शख्स आता है और वो सियोंग से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ एक गेम खेलना चाहता हूँ। अगर तुम इस गेम के विनर बने तो तुम्हें हम 1 मिलियन वॉन देंगे। इतने पैसे देखकर सियोंग लालच में आकर गेम खेलने पर राज़ी हो जाता है। सियोंग वो गेम जीत भी लेता है और वो 1 लाख वॉन भी विन करता है। अननोन शख्स उसे एक कार्ड देता है और कहता है कि अगर और पैसे जीतना चाहते हो तो हमारे साथ कांटेक्ट करना। इसके बाद जब सियोंग घर जाता है, उसकी माँ उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी अगले साल अपने स्टेप फादर के साथ यूएसए शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे पता चलता है कि सियोंग की बीवी उससे डाइवोर्स लेकर दूसरी शादी कर चुकी है। सियोंग ये नहीं चाहता था, पर यह तब मुमकिन था जब सियोंग के पास बहुत सारे पैसे हों ताकि वो अपनी बेटी को अपनी कस्टडी में वापस ले ले। वो इसी वजह से इस कार्ड पर कांटेक्ट करता है तो कुछ लोग उसे एक गाड़ी में ले जाते हैं। इस जगह और भी बहुत से लोग होते हैं। इसके बाद उनको बेहोश कर दिया जाता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक फैकल्टी में पाते हैं जहां टोटल 456 लोग थे। वो लोग वहां पर प्लेयर्स थे क्योंकि उन सब को यूनिफॉर्म पहनाया हुआ था। इस फैकल्टी का होस्ट यानी लीडर एक आदमी था, फ्रंटमैन था। वो सब पर नज़र रख रहा था। अब यहाँ पर एक अजीब बात थी, वो ये कि जितने भी लोगों को यहाँ पर लाया गया था वो सब के सब किसी न किसी मुसीबत का शिकार थे। सियोंग वहाँ पर प्लेयर नंबर 1 से मिलता है जो एक बूढ़ा आदमी था। इस बूढ़े आदमी को ब्रेन ट्यूमर था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर आया था क्योंकि उसकी ज़िंदगी तो वैसे ही ख़त्म होने वाली थी। इसके बाद वहाँ 2 प्लेयर्स जिनमें लड़की का नाम सीबॉक और लड़के का नाम गैंग होता है। इन दोनों के बीच लड़ाई होती है। सीबॉक वही लड़की होती है जो सियोंग के पैसे लेकर भाग गई थी, यानी उसने ही सियोंग की जेब काटी थी। सियोंग तो उसे देखते ही पहचान लेता है, इसीलिए वो अपने पैसे मांगने के लिए उसके पास जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आते हैं। तमाम गार्ड्स ने यूनिफॉर्म पहना हुआ था और उनके चेहरे अच्छी तरह कवर थे। गार्ड्स उन सभी प्लेयर्स को बताते हैं कि तुम लोगों को यहाँ पर टोटल 6 गेम्स खेलनी होंगी और जो इस गेम का विनर होगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसके बाद उन सब से एक कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाया जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के 3 रूल्स थे। पहला रूल ये था कि कोई भी प्लेयर अपनी मर्ज़ी से ये गेम छोड़कर नहीं जाएगा। दूसरा रूल ये होता है कि जो भी प्लेयर खेलने से मना करेगा तो उस प्लेयर को एलिमिनेट कर दिया जाएगा। और तीसरा रूल ये था कि मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती तो वो इस गेम को छोड़कर जा सकते हैं। इसके बाद उन सब लोगों को गेम के लिए एक जगह ले जाया जाता है। अब यहाँ पर सियोंग अपने क्लासमेट सैंगवो से मिलता है जो कि उसे बचपन से जानता था। सियोंग उसे वहाँ पर देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है क्योंकि वो तो किसी बिज़नेस के लिए दूसरे मुल्क चला गया था। अब पहले गेम के लिए एक बहुत बड़ी डॉल थी। इस गेम का रूल काफ़ी आसान था और वो ये था कि डॉल जब भी गाना गाएगी इन सबको आगे बढ़ना है और जैसे ही वो गाना गाना बंद कर देगी तो इन सबको रुक जाना है और मूव बिल्कुल नहीं करना, और अगर कोई हिल गया तो उसे एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब स्टार्टिंग में तो उन्हें प्रैंक की तरह लग रहा था, लेकिन जब एक लड़का हिल जाता है तो उसे शूट करके मार दिया जाता है और यही होता है एलिमिनेट का मतलब, यानी उन्हें मार दिया जाएगा। अब ये देखकर सारे लोग काफ़ी घबरा जाते हैं और उन्हें पता चल चुका था कि वो ख़तरे में हैं, इसीलिए लोग डरते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। क्योंकि अब गेम का रूल था इसीलिए जो भी हिलता उसे मार दिया जाता है और जितने भी खेलने वाले होते हैं वो किसी न किसी तरह इस गेम को कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनकी डेड बॉडीज़ को वहाँ से ले जाया जाता है। और अब 456 में से सिर्फ 255 ही रह गए थे।
अब क्योंकि वो सारे प्लेयर्स इतना ज़्यादा डर जाते हैं तो कोई भी गेम खेलना नहीं चाहता था। लेकिन जैसा कि रूल 3 था कि मेजॉरिटी चाहे तो वो गेम स्किप कर सकती है, तो इसीलिए उनका लीडर फ्रंटमैन वोटिंग करवाता है। लेकिन इससे पहले उन्हें वो पैसे दिखाए जाते हैं, यानी जो विनर को मिलेंगे। अगर कोई गेम को छोड़कर चला जाएगा, ये सारे पैसे मरे हुए प्लेयर्स की फैमिलीज़ को मिल जाएंगे और ये पैसे टोटल 45 बिलियंस वॉन होते हैं। इसके बाद वोटिंग करवाई जाती है जिसमें मेजॉरिटी इस गेम को खेलना नहीं चाहती थी, तो इसीलिए इस गेम को स्टॉप कर दिया जाता है। लेकिन अगर कभी भी वो फ्यूचर में इस गेम को खेलना चाहें तो इसको रिजॉइन कर सकते हैं। इसके बाद सभी लोगों को उनके घरों पर छोड़ दिया जाता है। दूसरे दिन सियोंग पुलिस स्टेशन जाता है और वो पुलिस को सारी बात बता देता है, लेकिन उन्हें सियोंग की किसी बात पे यकीन नहीं आता और उल्टा वो लोग उसे पागल समझने लगते हैं। सियोंग उन्हें वही कार्ड